हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे कुंभ अमृत महोत्सव, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज से हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2, हरिद्वार कुंभ। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हरिद्वार भारत का प्राचीन शहर है। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित हरिद्वार वह स्थान है जहां गंगा नदी हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र छोड़कर मैदानी क्षेत्र में प्रविष्ट होती है। यह 29.97 उत्तरीय अक्षांश व 78.16 पूर्वी देशांतर पर बसा है। भारत की पवित्र सप्तपुरियों में से एक हरिद्वार को उत्तराखंड के 4 धाम यथा बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री जाने के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। मायापुरी, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर और भीमगोड़ा, इन 5 पुरियों को मिलाकर हरिद्वार कहा जाता है। घने वृक्षों से आच्छादित हिमालय प्रदेश के सुंदर पर्वत यहीं से प्रारंभ हो जाते हैं। समुद्र तल से 260 मीटर की ऊंचाई पर पावन गंगा के दक्षिण भाग में हरिद्वार यानी हरिद्वार स्थित है। शिवालिक पर्वत की सुंदर पहाड़ियों ने इस शहर को 3 ओर से घेरा हुआ है। वर्ष पर्यंत इस तीर्थ में सबसे अधिक भीड़ रहती है। विभिन्न नाम। पौराणिक काल में हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता था। गंगा द्वार, तपोवन एवं कपिल स्थान भी हरिद्वार के ही नाम है। यहीं से उत्तराखंड के स्वर्गमय क्षेत्र का प्रारंभ होता है। इस नगर का नाम हरिद्वार इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान बद्रीनारायण की पुण्य भूमि के लिए यहाँ से प्रवेश प्रारंभ होता है। शिव की क्रीड़ा भूमि समस्त केदार खंड है, अतः इसे हर यानी शिव द्वारा अर्थात हरिद्वार भी कहा जाता है। बद्रीनाथ यानी हरि और केदारनाथ यानी हर के लिए इसी नगर से प्रवेश द्वार है, इसलिए इसका नाम हरिद्वार या हरद्वार दोनों दृष्टिकोण से सार्थक है। हमारे देश में जिन 4 तीर्थ स्थानों पर कुंभ 12 वर्ष तथा अर्ध कुंभ यानी 6 वर्ष में होता है, उसमें हरिद्वार का विशेष स्थान है। प्रतिदिन यदि किसी तीर्थ में गंगा दर्शन व गंगा सहित देवताओं की पूजा होती है तो वह हरिद्वार यानी हरद्वार है। हरिद्वार का महात्म्य। जो मनुष्य इस गंगा द्वार पर श्रद्धा तथा भक्ति से पुराणों का श्रवण करता है, भगवान हरि के परम लोक को प्राप्त करता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति हरिद्वार के महात्म्य का श्रवण करता है तथा पढ़ता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो यहाँ स्नान करने वाले को प्राप्त होती है। गंगा द्वार या हरिद्वार ऐसा आध्यात्मिक मंच है जहाँ भगवान की अनंत लीलाएं संपन्न हुई तथा अनेक महान विभूतियों ने यहाँ की यात्रा की और निवास किया। पिछले कई वर्षों में जिन महान विभूतियों ने यहाँ पदार्पण किया, उनका परिचय इस प्रकार है। श्री रामानुजाचार्य। श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने 74 शिष्यों के साथ यहाँ पधारे थे। उन्होंने भगवान नारायण के नाम का यशगान तथा मायावती दर्शन का खंडन किया। श्री मध्वाचार्य, वे बद्रीनाथ की यात्रा करते समय कई बार हरिद्वार पधारे। एक समय गंगा पार करते हुए मुसलमान सिपाहियों तथा उनके राजा ने उन्हें रोका, परंतु बाद में वे उनके सत्य तथा साहसपूर्ण शब्दों को सुन चकित रह गए तथा उनसे अपने राज्य में सदा के लिए निवास करने की प्रार्थना की, परंतु आचार्य ने उसे अस्वीकार कर दिया। भगवान नित्यानंद। श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने से पूर्व उन्होंने 8 वर्षों तक प्रमुख तीर्थ स्थानों की यात्रा की। चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान नित्यानंद की यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है कि गोमती, गंडकी, सोना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात वे महेंद्र पर्वत पर चढ़े। तत्पश्चात उन्होंने गंगा मई के जन्मस्थान हरिद्वार की यात्रा की। अजामिल। श्रीमद् भागवतम 6.2.38 से 44 के अनुसार अजामिल को विष्णु दूतों का संग मिला तो वे अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जान गए। उन्होंने कुछ समय तक हरिद्वार में गंगा तट पर तपस्या की। एक दिन उन्हें पुनः उन विष्णु दूतों के दर्शन हुए। वे समझ गए कि उनका भौतिक शरीर को त्यागने का समय आ गया है। वे विष्णु दूतों के संग एक सुनहरे विमान पर सवार होकर विष्णु लोक चले गए। इस तरह वे हरिद्वार से भगवान के धाम लौट गए। गंगा द्वार
में महर्षि अगस्त्य ने तपस्या संपन्न की थी। यहाँ भीष्म ने अपने पिता का श्राद्ध किया था, जिसमें पिंड लेने के लिए शांतनु का हाथ प्रकट हुआ था। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती गंगाद्वार के वन में दग्ध हुए थे। यहीं युधिष्ठिर ने उनका श्राद्ध किया था। गंगा का उद्गमन। जब भौतिक सृष्टि की रचना की आवश्यकता पड़ी तो भगवान विष्णु ने स्वयं को महाविष्णु के रूप में विस्तारित किया। ये महाविष्णु कारण समुद्र में लेट गए तथा अपने नथुओं से सभी लोगों को श्वास द्वारा प्रकट किया तथा ये लोग कारण सागर में तैरने लगे। इस विषय में भगवान वामन की कथा है। सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन रूप धारण करके प्रकट हुए। तब उन्होंने अपने वामन पाद को ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया और अपने पैर के अंगूठे से आवरण को भेद दिया। आवरण का भेदन होने से ब्रह्मांड के बाहर स्थित कारण समुद्र में के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। भगवान विष्णु के चरण कमल को जो केशर से लेपित थे, धोने से गंगा का जल अत्यंत मनोहर गुलाबी का हो गया। गंगा के दिव्य जल के स्पर्श से क्षण भर में प्राणियों के मन में भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं। इसका जल सदैव शुद्ध रहता है। इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने से पूर्व गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती है, इसलिए वह विष्णुपदी कहलाती है। बाद में उसके अन्य नाम पड़े तथा जाह्नवी तथा भागीरथी। 1000 युगों के बाद गंगा का जल ध्रुवलोक में उतरा, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। इसलिए सभी संत तथा विद्वान ध्रुवलोक को विष्णुपद अर्थात भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थित कहते हैं। श्रीलम द्वाचार्य का कथन है, वाराहे वाम पादम तु तदन्येषु तु दक्षिणम पादम कल्पेषु भगवानो जहार त्रिविक्रमः। अपने दक्षिण पाद पर खड़े होकर तथा वाम पाद को ब्रह्मांड के ऊपर रखकर भगवान वामन त्रिविक्रम अर्थात वह अवतार कहलाए, जिन्होंने 3 शौर्यपूर्ण कार्य किए। छलिय से विक्रमणे बलिमद भूत वामन पदन खनीर जनित जन पावन केशव द्रुत वामन रूप जय जगदीश हरे। श्री दशावतार स्रोत। हे केशव, हे जगदीश, हे वामन रूप धारण करने वाले श्री हरि, आपकी जय हो। हे अद्भुत वामन, अपने लंबे पगों के 3 पद पृथ्वी नाप कर आपने बलि राजा को छला तथा अपने चरण कमलों के नख से उत्पन्न हुए गंगा जल से आपने इस संसार की सब जीवात्माओं को पावन किया। इस तरह परम ईश्वर के सर्वश्रेष्ठ तथा निष्ठावान भक्त यह जानते हुए कि गंगा जल भगवान विष्णु के चरण कमलों को पखारता है, इस जल को आज तक भक्ति पूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं। ध्रुवलोक के नीचे वाले लोकों में सप्त ऋषियों मरीचि, अत्रि इत्यादि का वास है। गंगा जल के प्रभाव से परिचित होने के कारण वे आज भी उसे अपने सिर पर धारण करते हैं। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही परम उपलब्धि समस्त तपस्याओं की सिद्धि तथा दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। हमें स्मरण रखना होगा कि गंगा नदी ब्रह्मांड के बाह्यावरण से भी परे कारण समुद्र से निकलती है। भगवान वामन द्वारा किए गए भेदन से निकलता हुआ कारण समुद्र का जल स्रावित होकर पहले ध्रुवलोक में पहुंचता है और तत्पश्चात उसके नीचे के 7 लोकों में पहुंचता है। फिर इसे असंख्य स्वर्गिक विमानों द्वारा चंद्रमा तक पहुंचाया जाता है और तब वह मेरु पर्वत की चोटी पर गिरता है। इस प्रकार गंगा का जल अंत में अधोलोक तथा हिमालय श्रृंगों में पहुंचता है, जहां से बहकर यह हरिद्वार पहुंचता है और फिर उत्तर भारत के समूचे मैदानी भाग को पवित्र बनाता है। मेरु पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्ति हो जाती है और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण वेग से प्रभावित होती है। ये धाराएं सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा नाम से विख्यात है और ये सब सागर की ओर बहती है। भागीरथी गंगा का उद्गम। श्री मध्वाल्मीकि रामायण यानी बालकांड 35.44 से भागीरथी गंगा के प्रागट्य का संपूर्ण प्रसंग वर्णित है। जब ऋषि विश्वामित्री के साथ यात्रा करते समय श्री राम व लक्ष्मण जनकपुर से शोण नदी पार कर गंगा के निकट पहुंचे, तब प्रसन्नचित होकर प्रभु श्री राम ने विश्वामित्री से पूछा, मैं ये जानने के लिए उत्कंठित हूँ कि किस प्रकार गंगा नदी सागर में जाकर मिलती है। तब विश्वामित्र मुनि ने गंगा के उद्गम की कथा श्री राम को सुनाई।
बहुत समय पहले सगर नाम के पुण्यवान राजा अयोध्या नगरी पर राज करते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। कालांतर में राजा सगर ने आर्यवर्त क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। जब इस महायज्ञ का आयोजन हो रहा था, तब स्वर्ग के राजा इंद्र साधु का वेश धारण कर उस स्थान पर पहुंचे और राजा सगर के याज्ञिक अश्व को चुरा लिया। राजा सगर ने तुरंत अपने 60,000 पुत्रों को आज्ञा दी कि वे जाएं और अश्व को ढूंढ लाएं, जिससे अश्वमेध महायज्ञ संपन्न हो सके। राजा सगर के पुत्रों ने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः उन्होंने हल इत्यादि से पृथ्वी का उत्खनन आरंभ कर दिया। इस प्रकार संपूर्ण जम्बू द्वीप का पर्वतों सहित उत्खनन करने पर भी उन्हें अश्व नहीं मिल सका। सगर के पुत्रों द्वारा किए गए कृत्यों से सभी देवता तथा असुर पीड़ित हुए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि शीघ्र भगवान विष्णु, जो पृथ्वी के स्वामी हैं, कपिल देव के रूप में प्रकट होंगे और उनकी कृपा से सगर राजा के पुत्रों का यह कार्य शांत होगा। उधर सगर के पुत्रों ने जब अपने पिता के पास जाकर अपनी असफलता के विषय में बताया, तो राजा सगर क्रोधित हुए और उन्हें पुनः पृथ्वी का अधिक गहराई से उत्खनन करने का आदेश दिया। रसातल तक पहुंचकर भी सगर राजा के पुत्रों को चुराया हुआ अश्व प्राप्त नहीं हो सका। अंततः जब वे उत्तरी पूर्व दिशा में अग्रसर हो रहे थे, तब उन्होंने भगवान विष्णु को देखा, जो कपिल मुनि के रूप में प्रकट हुए थे। वहीं निकट ही उन्होंने याज्ञिक अश्व को भी विचरण करते देखा। बिना अधिक विचार किए उन्होंने शंका की कि कपिल देव ने ही अश्व को चुराया है और वे हथियार लेकर उनकी ओर दौड़े। क्रोधित होकर वे चिल्लाने लगे, यही वो व्यक्ति है जिसने घोड़े को चुराया है। ये यहाँ आंख बंद कर किए बैठा है। यह निश्चय ही बहुत बड़ा पापी है, इसे मार डालो। जब वे कपिल मुनि के निकट पहुंचे, तो कपिल देव ने अपने नेत्र खोले। सगर राजा के पुत्रों ने क्रोध के कारण अपनी बुद्धि खो दी और भगवान कपिल को अपमानित किया। अतएव उनके महद व्यतीत क्रम यानी अपराध से उनके शरीर की गर्माहट इतनी बढ़ गई कि वे जलकर भस्म हो गए। उधर दीर्घ काल तक पुत्रों के न लौटने पर राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अपने पुत्रों को ढूंढने के लिए भेजा। ढूंढते हुए अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम के निकट पहुंचा और 60,000 युवराजों की राख देखकर उसका हृदय हाहाकार कर उठा। तभी उस स्थान पर गरुड़ जी पहुंचे और उन्होंने अंशुमन को कहा कि सगर राजा के पुत्रों की मृत्यु तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनुकूल है। उनकी इस प्रकार अकस्मात मृत्यु के फलस्वरूप पवित्र गंगा का अवतरण पृथ्वी पर होगा। अंशुमन घोड़े को लेकर लौटे और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। अपने 30,000 वर्ष के राज्यकाल में वे प्रयास करने पर भी पवित्र गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। उनकी मृत्यु के उपरांत अंशुमान को राजा घोषित किया गया, जो बहुत महान राजा बने। अंशुमान का एक पुत्र था, दिलीप, जो अपने पिता की भांति महान था। दिलीप को राज्यभार सौंपकर अंशुमान हिमालय की चोटी पर कठोर तपस्या करने चले गए। उन्हें आशा थी कि वे गंगा नदी का पृथ्वी पर आह्वान कर सकेंगे। 30 लाख वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात अंशुमान ने शरीर त्याग दिया, किंतु उन्हें गंगा जी की कृपा प्राप्त न हो सकी। उस समय राजा दिलीप के घर एक पुण्यवान पुत्र भागीरथ का जन्म हुआ। कुछ वर्षों तक भागीरथ को राजा घोषित किया गया। राजा भागीरथ के कोई पुत्र नहीं था, अतः वह अपने मंत्रियों को राज्य सौंपकर वे हिमालय में गोकर्ण तीर्थ पर पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा जी की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य वश से कठोर तपस्या की। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उन्हें ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि गंगा अवश्य पृथ्वी पर अवतरित होगी, किंतु पृथ्वी गंगा का वेग सहन नहीं कर सकती। केवल शिवजी गंगा के वेग को सहन कर सकते। ब्रह्मा जी ने लौटने के बाद भागीरथ ने 1 वर्ष तक तपस्या की और अंततः शिवजी प्रकट हुए। शिवजी ने भागीरथ से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अवश्य गंगा को अपने मस्तक पर धारण करूंगा। तत्पश्चात गंगा जी तीव्र वेग से स्वर्गलोक से नीचे अवतरित हुई और शिवजी ने उन्हें धारण किया। स्वर्गलोक को त्यागना गंगा जी की इच्छा के विरुद्ध था। क्रोधित होकर वे बोली, मैं पाताल लोक की ओर चली जाऊंगी। उनका यह क्रोध देखकर शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में छिपाए रखने का निश्चय किया। क्योंकि गंगा जी शिवजी की जटाओं में जकड़ी हुई थी, इसलिए कई वर्षों तक वे पृथ्वी लोक पर नहीं पहुंच सकी। भागीरथी ने पुनः तपस्या की और अंततः शिवजी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा को हिमालय के एक बिंदु यानी सरोवर में बिंदुसर में प्रकट किया। जब
गंगा जी इस प्रकार पृथ्वी पर पहुंची वे 7 धाराओं में विभाजित हो गई। लादिनी, पावनी व नलिनी पूर्वी दिशा में बहने लगी। चक्षु, सीता व सिंधु पश्चिमी दिशा में बहने लगी। सातवीं और मुख्य धारा गंगा भागीरथी के रथ का अनुगमन करने लगी। इस प्रकार गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। तीव्र वेग व ध्वनि सहित गंगा जी पृथ्वी पर विचरण करने लगी। अब पृथ्वी का वैभव और भी अधिक बढ़ गया। गंगा जी नदी के अतिरिक्त पृथ्वी मछलियों, कछुओं, सर्पों, समुद्री घोड़े व हाथियों से भी सुशोभित हुई। सभी देवताओं, गंधर्वों, उच्च लोकों के मुनियों तथा सिद्धों ने अपने विमानों से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण का दर्शन किया। गंगा का दर्शन करने हेतु वे भी गंगा की भांति तीव्र गति से अपने विमानों में गंगा जी का अनुगमन करने लगे। असंख्यों ऋषि मुनि, गंधर्व व पृथ्वी के निवासी गंगा का स्पर्श करने लगे व कईयों ने आचमन व स्नान भी किया और फलस्वरूप स्वयं को समस्त पापों से मुक्त किया। इस प्रकार तीव्र वेग से भागीरथी के रथ का अनुसरण करने वाली गंगा जी के जन्मु ऋषि के यज्ञ कुंड को अपने जल से आप्लावित कर दिया। जनु ऋषि गंगा जी के अहंकार को देखकर क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपने योगिक शक्तियों से गंगा जी के जल को पी लिया। इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित हुए देवता तथा गंधर्वों ने जानव ऋषि को गुणगान करना आरंभ कर दिया। उससे उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने गंगा जी को पुनः प्रवाहित होने दिया। हम ये चित्र में देख सकते हैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करते हुए भगवान शिव। ये ऊपर से गंगा मैया बह रही है और नीचे शिव जी उनको धारण कर रहे हैं। कुंभ पर्व। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरो गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभ नामा तदोत्मः। जिस तरह बृहस्पति कुंभ राशि पर स्थित हो और सूर्य मेष राशि पर रहे उस समय गंगा द्वार यानी हरिद्वार में कुंभ योग होता है। स्कंद पुराणों में वर्णन है कि हरिद्वार में कुंभ के 3 स्नान होते हैं। यहाँ कुंभ का प्रथम स्नान शिवरात्रि से प्रारंभ होता है। द्वितीय स्नान चैत्र की अमावस्या को होता है। तृतीय स्नान चैत्र के अंत में अथवा वैशाख के प्रथम दिन अर्थात जिस दिन बृहस्पति कुंभ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर हो उस दिन कुंभ स्नान होता है। कुंभ राशि गते जीवे तथा मेषे गते रवो हरिद्वारे कृतं स्नानं पुनरावृत्ति च वर्जनम्। कुंभ राशि में बृहस्पति हो तथा मेष राशि पर सूर्य हो तो हरिद्वार के कुंभ में स्नान करने से मनुष्य पुनर्जन्म से रहित हो जाता है। कहा जाता है कि जो हरिद्वार तीर्थ में स्नान करता है उसे करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। यहाँ एक रात निवास करने से हजारों गोदान का फल मिलता है। अनेक युगों से हरिद्वार तीर्थ का विशेष महत्व रहा है। प्रमुख दर्शनीय स्थल। पौराणिक साहित्य में इस नगर के प्रमुख स्थानों के विषय में कहा गया है। गंगा द्वारे कुशावर्ते विल्वके नील पर्वते स्नात्वा कनखलम तीर्थ पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा द्वार में हर की पैड़ी, कुशावर्त, बिल्वकेश्वर, नील पर्वत और कनकल हरिद्वार के प्रमुख तीर्थ स्थान माने गए हैं। इस संबंध में बताया गया है कि इन स्थानों पर स्नान व दर्शन करने से पुनर्जन्म नहीं होगा। पहला, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य आकर्षण है। पुराणों में कहा गया है कि दक्ष तथा देवों ने भगवान विष्णु से साक्षात्कार इस स्थान पर किया था। यहाँ ब्रह्म कुंड में स्नान करने का बड़ा महात्म्य है, इसलिए वर्ष पर्यंत यहाँ देश के विविध प्रांतों से लोग स्नान करने आते रहते हैं। हर की पैड़ी का दृश्य सायंकालीन आरती के समय अत्यंत मनोहारी होता है। संध्या समय लोगों की भीड़ गंगा जी की आरती देखने के लिए उमड़ पड़ती है। लोग स्वयं भी जलते दीपों को पत्तों पर रखकर जल की पवित्र लहरों में प्रवाहित करते हैं, जिससे गंगा की सतह असंख्य दीपों से झिलमिला उठती है। यह दृश्य हृदयग्राही होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने गंगा का स्वागत इसी स्थान पर किया था। गंगा दशहरे पर यहाँ का दृश्य और भी अधिक आकर्षक होता है। इसी स्थान पर हरि यानी विष्णु की चरण पादुका, गंगा मंदिर, लक्ष्मीनारायण मंदिर, गंगाधर
और नवग्रह मंदिर है। इस प्रकार हर की पैड़ी का अपना विशिष्ट महत्व है। ब्रह्म कुंड के दाहिनी ओर गौ घाट है। इसमें स्नान करने से गौदान के बराबर फल प्राप्त होता है। दूसरा भीमगोड़ा। उत्तराखंड की पुण्य भूमि की ओर जाते समय भीम ने इस स्थान पर तपस्या की थी। यहाँ भीम ने अपने घोड़े यानी घुटने टेके थे, जिससे जलधारा प्रस्फुटित हो गई थी और यहाँ एक कुंड बन गया, इसलिए इस स्थान का नाम भीमगोड़ा पड़ गया। यह हर की पेड़ी से ऋषिकेश जाने वाले मार्ग में स्थित है। उत्तराखंड जाने वाले यात्री भीमगोड़ा में स्नान व पूजन करते हैं। तीसरा सप्त सरोवर। यह हरिद्वार का महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है। यहाँ सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा भारद्वाज ने गंगा जी के हरिद्वार में अवतरण से पूर्व तप किया था। जब गंगा ने महाराज भागीरथ के रथ का अनुकरण करते हुए पृथ्वी पर अवतरण के लिए पहली यात्रा आरंभ की तो वे बहुत वेग से आगे बढ़ रही थी। जैसे ही हरिद्वार क्षेत्र के पास पहुंची तो सप्त ऋषियों के आश्रम के समीप आकर गंगा माई ने अपनी गति धीमी कर ली। श्रद्धा और आदर से अभिभूत हो वे उन ऋषियों की समाधि को भंग करना नहीं चाहती थी। अतः वे उन ऋषियों की कुटिया के चारों ओर चक्कर काटती हुई 7 धाराओं में बढ़ गई। इसलिए यह स्थान सप्त गंगा अथवा सप्त स्रोत भी कहलाता है। चौथा कुशारवत। गौ घाट के दक्षिण की ओर कुशारवत घाट है। ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय ने यहाँ पर 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। एक समय गंगा माँ बड़े वेग के साथ अपने आश्रम से गुजरी, जहाँ दत्तात्रेय तपस्या कर रहे थे और उनका आश्रम गंगा जल के प्रवाह के साथ बह गया। यह सोचकर कि गंगा माई ने अपने पवित्र आश्रम को हानि पहुंचाई है, वे क्रोधित हो उठे तथा गंगा को जलाने का उद्यत हो गए। स्थिति को देखते हुए ब्रह्मा जी तुरंत अन्य देवताओं के साथ दत्तात्रेय को शांत करने के लिए अवतरित हुए। दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर गंगा जी को क्षमा कर दिया और उन्होंने प्रार्थना की कि ब्रह्मा जी सदैव उनकी कुटिया में विराजमान रहे। यह सुन ब्रह्मा जी राजी हो गए। तभी से यह स्थान कुशारवत कहलाता है। श्रीमद् भागवतम 3.4.16 तथा 3.5.1 के अनुसार विदुर जी अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न कर वृंदावन पहुंचे तो यमुना के तट पर उनकी भेंट उद्धव जी से हुई, जो श्री कृष्ण के अतरंग मित्र थे। श्री भगवान के प्रयाण के समय वे तथा मैत्रेय जी उनके पास थे। उन्होंने विदुर जी को बताया कि अंत समय में श्री कृष्ण ने आपका स्मरण किया था तथा मैत्रेय जी को कहा था कि जो कुछ आपने मुझसे सुना है वे सब विदुर जी को बखान कर देना। जब विदुर जी ने यह सुना तो वे भाव विभोर हो उठे और मैत्रेय जी की खोज में चल पड़े। अंततः गंगा के तट पर कुशारवत घाट पर उनकी भेंट मैत्रेय जी से हुई। इसी पवित्र स्थल पर महाभारत श्री विदुर जी ने श्रीमद् भागवतम का आस्वादन किया था। 5वां ब्रह्म कुंड। एक समय कश्मीर के राजा श्वेत ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 10 लाख वर्षों तक तपस्या की। जब राजा ब्रह्मा जी को आकर्षित कर सके तो ब्रह्मा जी ने राजा से उनकी इच्छा पूछी। राजा ने उत्तर दिया कि आप भगवान विष्णु तथा शिव जी सहित सदा के लिए यहाँ निवास करें तथा यह क्षेत्र आपके नाम से विख्यात हो, अर्थात ब्रह्मपुरी या ब्रह्म कुंड कहलाए। जो भी यहाँ स्नान करे उसे प्रेमामयी सेवा में अर्थात भक्ति में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। 6ठा कनखल। हरिद्वार से 3 किलोमीटर पर स्थित कनखल एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। श्रीमद् भागवतम 4.9.9 के अनुसार यह वह स्थान है जहां राजा दक्ष ने अनेक ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ किया था। जब दक्ष यज्ञशाला में पधारे तो सभी आदर प्रकट करने के लिए खड़े हो गए, परंतु भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान रहे। इस पर क्रोध से भरकर राजा दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित किया। यहाँ दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ शिवरात्रि के दिन विशाल मेला लगता है। कहा जाता है कि जो यहाँ पर अपने इंद्रियों का संयम कर 1000 विष्णु नाम लेते हुए 3 बार स्नान करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस्कॉन हरिद्वार। हरिद्वार में कृष्ण भावनामृत का बीज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोया, जो इस्कॉन के संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने शिष्यों सहित हरिद्वार पधारे थे और उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर गौड़ीय मठ की स्थापना की। वह श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की। मई 1977 में स्वास्थ्य लाभ हेतु ऋषिकेश जाते समय श्रील प्रभुपाद भी कुछ क्षणों के लिए हरिद्वार में थे। ऋषिकेश में लगभग
सप्ताह भर रहते हुए श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन अनेकों लोगों से भेंट करते व प्रवचन करते। दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते। तत्पश्चात समय समय पर इस्कॉन के कई वरिष्ठ सन्यासियों ने हरिद्वार में आकर प्रचार किया। इस्कॉन के ही एक भक्त बद्री विशाल दास ने यहाँ इस्कॉन का केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारंभिक संघर्ष किया व प्रचार कार्य आरंभ किया। उनके अनुरोध पर 1992 में श्रील प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में से एक श्रील नवयोगेंद्र स्वामी महाराज भक्तों सहित आए और उन्होंने स्थानीय लोगों व यात्रियों के लिए नियमित प्रचार कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। एक छोटे प्रचार केंद्र के में अस्थायी मंदिर के माध्यम से हरिद्वार में नगर संकीर्तन, पुस्तक वितरण, प्रवचन सत्र इत्यादि गतिविधियां आरंभ हुई। 1994 में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक अच्छी इमारत प्राप्त हुई जिसमें मंदिर की औपचारिक रूप से स्थापना की गई। 2007 के जीर्णोद्धार के पश्चात आज यहाँ श्री गोपाल जी एवं श्री श्री गौर निताई के विग्रह पूजित है, जो सभी दर्शनार्थियों के हृदयों को आध्यात्मिक आनंद तथा दिव्य साक्षात्कारों से परिपूर्ण कर देते हैं। मंदिर परिसर में 5 कमरों का अतिथि गृह इस्कॉन के आजीवन सदस्यों तथा अन्य यात्रियों को हरिद्वार में भगवान की सेवा करने हेतु आवास की सुविधा प्रदान करता है। इस्कॉन हरिद्वार की मुख्य गतिविधियां हैं आध्यात्मिक ग्रंथों तथा भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम तथा श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित दिव्य ग्रंथों का वितरण, युवकों को कृष्ण भावनामृत जीवन के प्रति आकर्षित करना तथा हरिद्वार के निवासियों के घर घर तक गीता भगवत के संदेश को पहुंचाना। हाल ही में आरंभ किए गए भक्ति वृक्ष कार्यक्रम से हरिद्वार के निवासी भली भांति लाभान्वित हो रहे हैं। युवतियों के लिए भी एक सुव्यवस्थित प्रचार विभाग है। नियमित रूप से इस्कॉन के युवक व अन्य गृहस्थ भक्त हर की पौड़ी तथा अन्य स्थानों पर गीता व अन्य आध्यात्मिक साहित्यों का वितरण करते हैं। वह हरिनाम संकीर्तन का नियमित आयोजन करते हैं। प्रति वर्ष हजारों आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस्कॉन द्वारा कई वार्षिक महोत्सव जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, रामनवमी, गोवर्धन पूजा इत्यादि का आयोजन किया जाता है, जिसमें विशिष्ट नागरिकों के अतिरिक्त हजारों हरिद्वार निवासी प्रवचन, कीर्तन व महाप्रसाद से लाभान्वित होते हैं। विशेष महोत्सव पर कीर्तन व शोभ यात्रा का भी आयोजन किया जाता है। समय समय पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वृंदावन, जगन्नाथपुरी इत्यादि दिव्य क्षेत्रों की यात्रा भी आयोजित की जाती है ताकि लोगों में इन आध्यात्मिक स्थानों के प्रति रुचि बढ़े और उन्हें भक्ति में प्रोत्साहित मिले। विशेष स्थान पर्वों पर कई विशिष्ट नागरिक नेता, अभिनेता हरिद्वार जाते हैं और इस्कॉन में निवास कर कृष्ण भावनामृत कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। हरिद्वार कुंभ मेले में भी इस्कॉन हरिद्वार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस्कॉन के अन्य केंद्रों सहित शिविर स्थापित कर लाखों यात्रियों को प्रसाद का वितरण करना, आध्यात्मिक ग्रंथों का वितरण और अन्य सेवा व सहायता प्रदान करना। इस्कॉन द्वारा हरिद्वार में भूखंड प्राप्त करने का प्रयास जारी है। भविष्य में इस्कॉन हरिद्वार में सभागृह, गौशाला, गोविंदा रेस्टोरेंट, अतिथि गृह, गुरुकुल स्थापित करने की भव्य योजनाएं हैं। इस्कॉन के सदस्य सभी वैष्णव आचार्यों तथा भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं ताकि शीघ्र ही भूखंड प्राप्त हो, जिससे वे श्रील प्रभुपाद के स्वप्न को कि हरिद्वार में सुंदर मंदिर हो की पूर्ति कर सके। मंदिर का पता: इस्कॉन प्रभुपाद आश्रम, गौरांग हाउस, नई बस्ती, भीमगोड़ा। ये कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी और वेबसाइट दी हुई है। अब हम देखेंगे हरिद्वार पहुंचने के साधन। रेल मार्ग से हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि से सीधी ट्रेन उपलब्ध है। हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचने वाली कुछ गाड़ियां हैं: दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, जन शताब्दी एक्सप्रेस, उज्जैनी एक्सप्रेस, देहरादून इलाहाबाद लिंक एक्सप्रेस, वाराणसी देहरादून एक्सप्रेस, मुंबई देहरादून एक्सप्रेस। विमान मार्ग: हवाई मार्ग से हरिद्वार पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा है देहरादून का जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो हरिद्वार से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। देहरादून के लिए केवल दिल्ली से सीधी विमान सुविधा उपलब्ध है, जिसका भी आवागमन मर्यादित है। सड़क मार्ग: उत्तरांचल तथा उत्तरी भारत के लगभग सभी मुख्य शहरों में से हरिद्वार के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा नियमित बसें चलाई जाती है। राजमार्ग क्रमांक 45 हरिद्वार से होकर गुजरता है, जिसके द्वारा यह अन्य राज्यों से भी भलीभांति जुड़ा है। दिल्ली से 124 किलोमीटर, आगरा से
383 किलोमीटर, मथुरा से 330 किलोमीटर, बद्रीनाथ से 325 किलोमीटर, देहरादून से 42 किलोमीटर, केदारनाथ से 250 किलोमीटर से नियमित बस सेवा उपलब्ध होती है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयाग में गंगा, यमुना तथा सरस्वती का संगम, त्रिवेणी संगम। हरे कृष्णा। तो यहाँ हमारा अध्याय नंबर 2 संपूर्ण होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अध्याय नंबर 3। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। शिल प्रभुपाद की जय।